श्री राम, आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो कलयुग में सिर्फ अगर रह गया है तो प्रभु श्री राम के नाम का ही आधार रह गया है, जो हम किसी न किसी तरीके से अगर स्मरण करें और हरि नाम का कीर्तन करें तो देखा जाए तो कलयुग के विनाश से हम बच सकते हैं। क्योंकि अंधविश्वास चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर धर्म के प्रति देखा जाए तो रुचि कम होती जा रही है। तो इसके लिए आपको एक ही शरण में जाना पड़ेगा। ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा से आपका कल्याण होगा, या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा से आपका कल्याण होगा, या तो फिर देखा जाए तो श्रीमद् भागवत गीता की कथा से ही आपका कल्याण होगा। इसके अलावा आपका कहीं से भी कल्याण होने वाला नहीं है। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, जो कि एक दुखद कांड है। और इसके पश्चात मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिनों से मैं भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण की कथा को और प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को नहीं डाल पाया, लेकिन ये कथा आप तक अब निरंतर जाएगी। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, या श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में। मोहि दीन सुख सुजसु सुराजू, किन कै कई सब कर काजू, एहि ते मोर काह अब नीका, ते ही पर देन कहौ तुम टीका। और मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया, कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। ये कौन कह रहा है? भैया भरत कह रहे हैं कि हमको अब इससे बढ़ के क्या मिलेगा, कि माता ने हमारा ऐसा की कि जिससे सारे देश में कलंकिनी के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद भी आप लोग हमें राज तिलक दे रहे हैं। तो देखिए भैया भरत का कि पूरे युगों को देखा जाए तो भरत जैसा भाई नहीं मिलेगा। तो कैकेयी जठर जनम जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही, मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहूँ सहाई। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरा सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं? ये भैया भरत कह रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, तेहि पियाई बारुनी कहु काह उपचार। जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कैकेयी सुअन जोग जग जोई,
चतुर्विरंचि दीन्ह मोहि सोई, दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन्हि मोहि विधि बादी बड़ाई। कैकई के लड़ने के लिए संसार में जो कुछ योग था चतुर्विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। ये भैया भरत कह रहे हैं कि सब कुछ होने के बाद भी उनके मन में इतना ठेस लगा कि वो कह रहे हैं कि हमको प्रभु श्री राम का भाई विधाता ने क्यों बनाया और दशरथ से मैं क्यों उत्पन्न हुआ, और आज ये छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। ऐसा हमको नहीं बनाना चाहिए, ऐसा विधाता को नहीं करना चाहिए। ये भैया भरत कह रहे हैं। तुम सब कहो कढ़ावन टीका, राय रजाय सु सब कहनी का, उतरु देव के ही विधि के ही कहो सुखेन जथा रुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं, राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही करें। ये भैया भरत कह रहे हैं कि हमें मत कुछ कहिए, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग वही करिए और पंच मत बनिए। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहौ कही के किन्ह भलाई, मो बिनु को सचराचर माही, जेहि सिया राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकई समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है, जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हो। तो ये भैया भरत कह रहे हैं कि ऐसा कोई जगत में नहीं है, एक कैकई को छोड़ के और एक मंथरा को छोड़ के, कि जिसके लिए भैया राम प्रिय न हो। परम हानि सब कह बड़लाहु, आदिनु मोर नहीं दूषण काहू, संशयशील प्रेम बस अहु, सबुई उचित सब जो कछु कहू। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं है। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। राम मातु सुठी सरल चित, मोह पर प्रेम विशेष, कहई सुभाय स्नेह बस, मोर दीनता देख। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरे दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्हीं विश्व कर बदर समाना, मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सब को। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, सब बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान हैं, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सजा रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाता है। परिहरि राम सिय जग माही, को न कही मोर मत नाही, सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जह पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मत नहीं है, मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा। क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता है। डर न मोहि जग कही कि पोचू, परलो कहु कर नाहिन सोचू, एकई उर बस दुसह दवारी, मोहि लागी लगी भेष्य राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुख है, जो दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए।
इसके बाद देखा जाए तो जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मनुलावा, मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछिताओ अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था, मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। तो देखिए भैया भरत कह रहे हैं कि धन्य तो जीवन लक्ष्मण का है, जो कि प्रभु के साथ साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। वनवास में हमारा तो झूठा ही जन्म हुआ। आपनी दारुण दीनता कहु सबहि सिरुनाई, देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जरन न जाय। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। ये कह रहे हैं भैया भरत कि जब तक प्रभु के चरणों में मैं गिर नहीं जाऊंगा और जब तक प्रभु श्री राम के पास मैं नहीं चला जाऊंगा, तब तक हमारे सीने में जलन हो रही है। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिय कै रघुबर बिनु बूझा। एक कहीं आंख इहई मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता, श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंख निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हहीं कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथा श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। ये देखिए कितनी उदार और कितनी गहराई है भैया भरत के हृदय में, जो कि ये जान रहे हैं कि प्रभु के सामने मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मेरे सभी अपराधों को वो क्षमा करेंगे और मुझे राजपाट की कोई लालच नहीं है। यहाँ तक कि वो कह दिए कि जिसको जैसे रहना हो वो रह सकता है, हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं भैया के चरणों में जाऊंगा और उनसे निवेदन प्रार्थना करूंगा और उनके आज्ञा का ही पालन करूंगा। शील सकुच सुठि सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी के कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यप टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। ये भैया भरत कह रहे हैं कि मैं उनका गुलाम हूँ और स्वामी की कृपा जब होगी और स्वामी हमको जैसा आदेश देंगे मैं उसी हिसाब से करूंगा। तुम पै पांच मोर भली मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। जहि सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रज धानी। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आए। देखिए इसमें भी भरत भैया पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि माता वैदेही और भैया और लक्ष्मण ये लौट आए और अयोध्या नगरी फिर से जगमगा उठे। लेकिन विधि का विधान क्या होता है आगे देखा जाए। यद्यपि जन्म कुमातु तैं, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानि न त्यागी हैं, मोहि रघुबीर भरोस। मतलब भैया भरत को ये भरोसा है कि प्रभु हमको त्यागेंगे नहीं, अपना जान के हमें आदेश देंगे लेकिन हमको त्यागेंगे नहीं, इतना मन में है। यद्यपि मेरा जन्म
कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वो मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे, लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जन जागे। उसके पश्चात भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरु पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी, भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। तात भरत अस काहे न कहऊ, प्राण समान राम प्रिय अहऊ, जो पावर अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मातु कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, सो सठ कोटिक पुरुष समेता, बसी कलप सत नरक निकेता, अहि अध अवगुण नाही मनि गहई, सरल गरल दुख दारिद दहई। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेता है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देता है। अवध से चलिए मन राम जह, भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबन दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। ये वहाँ के नगरवासी और मंत्री अब कह रहे हैं कि आप एक बार प्रभु से मिलिए और इसको देखा जाए। तो भरत भैया खुद अपने मन में विचार करके ठान लिए थे कि हमको प्रभु से बिना मिले आगे का कुछ कार्य नहीं करना है। उसके पश्चात देखा जाए तो भासब के मन मोद न थोरा, जनु धन धूनि सूनि चातक मोरा, चलत प्रात लखी निर नौ नीके, भरतु प्राण प्रिय भेष बही के। सबके मन में काम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि बंदी भर तहि सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई, धन्य भरत जीवन जग माही, सीलु स्नेहु सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अंधविश्वास से दूर रहिए। अगली वीडियो में अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ, क्योंकि आने वाली कथा अगर देखा जाए तो प्रभु से मिलने के लिए भैया भरत निकलेंगे और वहाँ से निकलने के बाद चरण पादुका को ही लेके सिंहासन पर रखा जाएगा जब तक प्रभु अयोध्या जी में वापस नहीं आते। तो इस कथा को मैं आने वाली वीडियो में आप तक रखने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो आपसे चलते चलते मैं विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की
जय। धन्यवाद।